हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एक हम बहुत ही सिंपल और क्रिएटिव डिज़ाइन करना सीखेंगे सोशल मीडिया के लिए। जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैंने एक पोस्ट डिज़ाइन किया हुआ है प्रोडक्ट के लिए। तो ऐसा ही कुछ प्रोफेशनल डिज़ाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। हम आ गए फोटोशॉप सीसी में। मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं साइज रखता हूँ 1080 GB हाइट साइज में 72 रेजोल्यूशन कलर मोड RGB और यहाँ पे फाइल नेम द पोस्ट बैनर और यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज आएगा। अब मैंने एक इमेज लिया हुआ है तो इसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें इसे PNG करना है तो PNG करने के लिए मैं यहाँ सेलेक्ट में जाऊँगा और यहाँ के सब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा तो इसके चारों तरफ सिलेक्शन ऑन हो जाएगा। अगर आपके फोटोशॉप में ये ऑप्शन ना दिखे तो आप चाहे तो यहाँ पे मैजिक टूल यूज भी कर सकते हैं। तो ये मेरा सिलेक्शन ऑन हो गया। अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा तो इसके पीछे का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब मैं इसी पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे मोटूल सेलेक्ट कर लूँगा जो कि ऑलरेडी है, इसे सेलेक्ट करूँगा और इसे यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे रख लूँगा। इस तरह कंट्रोल T करूँगा, इसे बिल्कुल सेंटर में रखूँगा और यहाँ से इस तरह में से छोटा कर लूँगा, इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा सॉलिड कलर में और यहाँ से मैं ब्लैक कलर थोड़ा ग्रे टाइप रख लूँगा कलर में। इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा, ओके करूँगा। अब मैं इसी पे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा ब्रश में और यहाँ से सॉफ्ट को सेलेक्ट करूँगा, इसे क्लोज कर लूँगा। अब मैं ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लूँगा इस तरह और यहाँ कलर बॉक्स पे जाके यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा आई ड्रॉपर से और यहाँ पे इस तरह थोड़ा ग्रे टाइप ले लूँगा कलर। सब कोड यहाँ पे आ जाएगा, ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे इसे इस तरह क्लिक करूँगा, एक और क्लिक करूँगा, कंट्रोल T करूँगा और यहाँ पे इस तरह में से बेंड करके मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, इंटर करूँगा। अब मैं इसी के नीचे एक न्यू लेयर लूँगा फिर से। अब मैं ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लूँगा ओपन ब्रैकेट से और यहाँ पे इस तरह में क्लिक करूँगा। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरीके है दोस्तों। अब मैं इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँगा और इसी का डुप्लीकेट निकालूंगा कंट्रोल J प्रेस करके और यहाँ पे नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल T करूँगा और यहाँ पे इस पॉइंटर को पकड़ के यहाँ पे इस तरह रख लूँगा नीचे की तरफ। अगर ये पॉइंटर आपको ना दिखे तो आप यहाँ पे ये चेक बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। अब मैं इसे भी राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल कर लूँगा, इंटर करूँगा। अब मैं शिफ्ट और एरो से ऊपर ले लूँगा। अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ब्रश में जो कि ऑलरेडी मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है और यहाँ पे ब्लैक कलर रखूँगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ वाइट कलर। इसे क्लोज ब्रैकेट से इस तरह में छोटा कर लूँगा और यहाँ से इस तरह में इसे रिमूव कर लूँगा। तो कुछ इस तरह दिखेगा दोस्तों। अब मैं इसी के नीचे फिर से एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे कलर बॉक्स पे जाऊँगा और यहाँ पे टोटली ब्लैक कलर ले लूँगा, ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल T करूँगा, इसे इस तरह में बेंड कर लूँगा और यहाँ नीचे की तरफ आके इसे पकड़ इसे इस तरह स्ट्रेच कर लूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा, इंटर करूँगा। अब मैं इसे ड्रैग करके इसके ऊपर ले लूँगा, यहाँ पे मोटू सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह से ऊपर की तरफ रख के एडजस्ट कर लूँगा तो कुछ इस तरह के शेडो दिखेगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका फील्ड कम कर लूँगा तो यहाँ पे 80% रखूँगा, इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँगा तो टेक्स्ट लिखने के लिए मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है तो यहाँ पे फटाफट मैनेज कर लेता हूँ ताकि हमारे डिज़ाइन में देरी ना हो और आपसे ज़्यादा बोर ना हो जाओ। तो यहाँ पे फटाफट टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट ले लिया, कंट्रोल T करके इसे बिल्कुल सेंटर में मैनेज करूँगा, थोड़ा सा नीचे रखूँगा, इंटर करूँगा। अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कैरेक्टर्स में जाके आपसे इसका फॉन्ट नेम दिखा देता हूँ मैं। तो ये रहा इसका फॉन्ट नेम। इस डिज़ाइन में मैंने एक ही फॉन्ट यूज़ किया है, आप भी एक ही यूज़ करिएगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे लेयर में और यहाँ पे जाऊँगा टॉप लेयर को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल Shift E प्रेस करूँगा तो ये डिज़ाइन कंबाइंड हो जाएंगे। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इमेज में और इसे थोड़ा करेक्शन कर लूँगा तो यहाँ पे जाऊँगा एक्सपोजर में और यहाँ से इसका थोड़ा सा गामा बढ़ाऊँगा मैं इस तरह और ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाऊँगा और यहाँ से जाऊँगा ब्राइटनेस में और यहाँ से इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाऊँगा और थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लूँगा, ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा नॉइज़ में जाके ऐड नॉइज़ करूँगा और यहाँ पे मैं नॉइज़ रखूँगा 2 और करूँगा ओके। अब मैं जाऊँगा फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा कैमरा रॉ में। अब मैं जाऊँगा यहाँ में बेसिक में और यहाँ से नीचे की तरफ आके यहाँ पे टेक्सचर में जाऊँगा और यहाँ पे इसका टेक्सचर बढ़ाऊँगा 14 तक रखूँगा और यहाँ पे इसका क्लैरिटी में 8 तक रखूँगा, थोड़ा कम कर लेता हूँ, 4 तक रखता हूँ और ओके करूँगा। तो फाइन दोस्तों, डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया प्रोडक्ट के लिए। तो दोस्तों डिज़ाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।